हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स इनसाइट्स। बेटा, अकाउंटेंसी में आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। जर्नल एंट्रीज को कंसीडर करा जाता है एज अ बेस ऑफ अकाउंटेंसी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अकाउंटेंसी का बेस जर्नल एंट्री ही है। तो ये चैप्टर हमें बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर में जर्नल एंट्रीज नहीं आई तो आपको अकाउंटेंसी नहीं आ सकती, और अगर आपको जर्नल एंट्रीज आ गई तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, जनरल नहीं होता है, जर्नल होता है। जनरल नहीं होता है, ये वाला जनरल नहीं होता है। ये बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, जर्नल को जनरल समझ लेते हैं। तो ये जनरल बिल्कुल भी नहीं होता है, वो होता है जर्नल। क्या होता है? जर्नल। JOURNAL, जर्नल। अब आप बोलोगे मैम जर्नल आखिर क्या होता है? बेटा, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो अकाउंटेंसी को क्या कंसीडर किया जाता है? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया, अकाउंटेंसी को कंसीडर किया जाता है एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी एक बिजनेस की ही लैंग्वेज है। तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस कौन से स्टेट में है, क्या चल रहा है बिजनेस में, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं, लॉस हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आप उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाओगे, उसमें एंट्रीज करोगे, उसके अकाउंट्स मेंटेन करोगे, है ना। जो भी ट्रांजैक्शन आप बिजनेस में कर रहे हो उसको एक पर्टिकुलर एंट्री के फॉर्म में लिखोगे उस फॉर्मेट के ऊपर। तो जो एंट्री के फॉर्म में आप लिख रहे हो उसी को हम कहते हैं जनरल एंट्रीज। क्या कहते हैं? जनरल एंट्रीज। ठीक है बच्चे, तो अकाउंट्स में दो अप्रोचेस होती है बेसिकली, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। कितनी अप्रोच होती है बच्चे? टू अप्रोचेस होती है। टू अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच कौन सी होती है? टू अप्रोचेस होती है। फर्स्ट अप्रोच होती है बेटा आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच कौन सी होती है आपकी? फर्स्ट अप्रोच होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच। टू टाइप्स की अप्रोचेस होती है। फर्स्ट कौन सी होती है? ट्रेडिशनल अप्रोच। एंड द सेकेंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। सेकेंड वन कौन सी होती है? मॉडर्न अप्रोच होती है। तो जो हम बिजनेस अभी कर रहे हैं, अपनी अकाउंटेंसी जो पढ़ रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो भी अकाउंट्स हम मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस में, वो अभी हम किससे करते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच से। आप पढ़ोगे दोनों अप्रोचेस, लेकिन आपका जर्नल एंट्रीज किससे हो रही है? और ट्रेडिशनल अप्रोच से हो रही है। ठीक है बच्चे, तो किससे हो रही है? ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के कुछ रूल्स हैं। जनरल एंट्रीज में अकाउंट्स के कुछ टाइप्स हैं और उनके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं वो कौन से अकाउंट्स के रूल्स हैं और कौन से टाइप्स हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं? थ्री टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। बेटा, आपको पता है कि बिजनेस में जो भी हम एंट्रीज कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम चलता है? डबल एंट्री सिस्टम चलता है। कौन सा सिस्टम चलता है? डबल एंट्री सिस्टम चलता है। कौन सा? डबल एंट्री सिस्टम। अब बोलोगे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसका दो टाइप का इम्पैक्ट होता है। सपोज मैंने ये पेन खरीदा, तो ये पेन मुझे पेन मिला, तो मैंने इसके बदले में किसी को पैसा दिया होगा,
है ना, आपके पेरेंट्स हैं, आपका स्कूल में एडमिशन करवाया उन्होंने, आपका स्कूल में एडमिशन करवाया तो उन्होंने अपने पास से पैसा दिया, है ना, उनके पास से पैसा गया और स्कूल को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, उनको पैसा मिला। तो दो टाइप की अप्रोच, दो टाइप का इम्पैक्ट पड़ा, किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान, किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस, है ना, किसी की इनकम तो किसी का लॉस, किसी का गेन तो किसी का लॉस, है ना। तो दो टाइप्स के, ठीक है, तो दो टाइप से हम करते हैं एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम में दो टाइप का इम्पैक्ट होता है ना। तो आइए जानते हैं जो तीन रूल्स हमने, जो तीन अकाउंट्स हमने पढ़े, इनके क्या रूल्स हैं। रियल अकाउंट का कौन सा रूल है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है और नॉमिनल अकाउंट का कौन सा रूल है। तो रियल अकाउंट का रूल आइए जानते हैं क्या रूल है। रूल्स, तो रियल अकाउंट्स का क्या रूल है बच्चे। रियल अकाउंट्स रिलेटेड है एसेट से। पहले ये जान लीजिए रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है, एसेट से। किससे रिलेटेड है, एसेट से। रियल अकाउंट रिलेटेड है किससे, एसेट से। रियल जो भी एसेट होगा, एसेट्स क्या हुए, फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, जो भी हमारा मशीनरी है, ये सारी क्या हुई, हमारी एसेट्स हुई। और पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, पर्सन से। पर्सन से किससे रिलेटेड है, पर्सन से, ठीक है। जो भी पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, कंपनीज की बात हो रही है, वो सब किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। एंड नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस या लॉस, प्रॉफिट या गेन, दो ही तरह से आप बोलेंगे ना, एक्सपेंस लॉस, प्रॉफिट या गेन, ठीक है। तो इसके आइए जानते हैं इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो बच्चे रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हमको डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमारे पास से जा रहा है उसको डेबिट करना है, उसको क्रेडिट करना है। उसको क्या करना है, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट क्या हो, जो हमारे पास से जा रहा है, व्हाट गोज आउट, गोज आउट। तो हमारे रियल अकाउंट का क्या रूल हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। सपोज मैंने ये पेन खरीदा तो मेरे पास से क्या आया, पेन आया, मेरे पास से क्या गया, पैसा गया, है ना। तो डेबिट क्या हुआ, ये पेन हुआ, और क्रेडिट क्या हुआ, जो मेरे पास से पैसा गया, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ये वो भी जानते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है बेटा, डेबिट the receiver, debit, debit the receiver and credit, debit the receiver and credit the giver, and credit the giver, credit the giver। अब जब पर्सन से तो एक पैसा ले रहा है और दूसरा क्या दे रहा है, ठीक है। एक के पास सामान आ रहा है, दूसरा क्या दे रहा है ना, ठीक है। और रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल होते हैं, एक्सपेंस और लॉसेस, एक्सपेंस लॉसेस। इसका क्या रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, इनकम and gains are credit, are credit।
जो भी चीज़ हमारे पास से जा रही है, जिसका हमें लॉस हो रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है, जिससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमारा फ़ायदा हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चे। सपोज आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है, चलिए इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, सपोज मैंने लिखा परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश 10,000। हमने मशीनरी खरीदी, कैश दे के खरीदी, कितने की खरीदी, 10,000 की। तो हमारे पास क्या हुआ, मशीन आई, हमारे पास से क्या गया, पैसा गया। ठीक है, तो कौन से अकाउंट में आया, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया है, मशीनरी आई है, हमारे पास से क्या गया है, पैसा गया है। ठीक है, तो इसको एंट्रीज को करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे ही ये सारी जर्नल एंट्रीज की जाती है। तो आइए जानते हैं वो फॉर्मेट कैसे बनता है। तो जर्नल एंट्रीज के क्या फॉर्मेट है ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है बच्चे, सबसे पहले देखिए 2 टाइप्स, ऐसे हम लोग 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। यहाँ डेबिट साइड का अमाउंट आएगा, डेबिट का अमाउंट आएगा जो भी डेबिट हो रहा है, और यहाँ किसका अमाउंट आएगा, जो भी क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉलम हम ड्रॉ करेंगे, इसमें लिखेंगे LF। LF का मतलब होता है बेटा लेजर फोलियो। क्या मतलब होता है, लेजर फोलियो। लेजर जर्नल एंट्रीज के बाद एक और टाइप का अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं लेजर, वो आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे LF का क्या मतलब है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, LF का मतलब है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। और इसके बाद एक LF का कॉलम हो गया लेजर फोलियो का, एक साइड में डेबिट का अमाउंट, एक साइड में क्रेडिट का अमाउंट। देन एक कॉलम हम बनाते हैं इसमें डेट का, एक कॉलम हम किसका बनाएंगे, डेट का, उसमें डेट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम बचा है ये किसका होगा, पर्टिकुलर्स लिखते हैं इसमें। क्या लिखते हैं इसमें, पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब चलिए इसमें एंट्रीज कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। हमने क्या खरीदा, मशीनरी खरीदी, किस में खरीदी, कैश में खरीदी। तो एग्जांपल लेते हैं, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। क्या एग्जांपल है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। कितने की खरीदी, 10,000 की खरीदी। ठीक है, हमने 10,000 की मशीनरी खरीदी, किससे खरीदी, कैश दे के खरीदी है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा बताइए। फर्स्ट रूल क्या था, रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं एक बार फिर से रूल लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज मशीनरी फॉर कैश, हम ये देखेंगे ये कौन से अकाउंट में इसका रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है हमारे पास तो उसको डेबिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या, हमारे पास क्या आ रहा है, हमने मशीनरी खरीदी है, हमारे पास मशीनरी आ रही है, तो क्या हुआ, यहाँ पे डेबिट हो जाएगी मशीनरी। क्या डेबिट होगा, मशीनरी, यहाँ पे डेबिट हो जाएगी मशीनरी। तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट, थोड़ी दूर पे साइड में एकदम लिखते हैं डेबिट,
मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR डॉट लिखते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया है। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DR डॉट एंड क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CR डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, परचेज मशीनरी फॉर कैश, कैश दे के किसी से मशीनरी खरीदी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, मशीनरी आई है, तो हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी को क्या किया हमने, डेबिट कर दिया, हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है। तो हमें पता है जब एक चीज़ डेबिट हुई है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट ही होगी, तो उसको क्रेडिट CR लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट, बदले में मेरे पास से क्या गया है, कैश गया है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, और इसका अमाउंट क्या था, 10,000 रुपीज़ था। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट के साइड में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के साइड में, ठीक है, डेबिट का अमाउंट डेबिट के साइड में 10,000 और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के साइड में 10,000। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, हमने क्या किया है, कैश दे के क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। सपोज ये हमने 20,000 का खरीदा है, तो इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी रियल अकाउंट का ही रूल फॉलो हो रहा है। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आ रहा है, कैश में खरीदा है तो अपने सामने वाले को क्या दिया है, कैश दिया है, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, परचेज मशीनरी फॉर कैश, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, इसकी एंट्री हम करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जा रहा है, हमने फर्नीचर खरीदा है और फर्नीचर खरीदा है, तो हमारे पास किससे खरीदा है, कैश से खरीदा है, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा है, इसका अमाउंट डेबिट का डेबिट साइड में, क्रेडिट का क्रेडिट साइड में। तो 20,000 का था, हमने फर्नीचर कितने का खरीदा, 20,000 का। ठीक है, और एक चीज जहां पे अगर नाम आ जाता है, सपोज इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, सोल्ड फर्नीचर टू राहुल 5,000। यहाँ पे क्या किया हमने, फर्नीचर अपना बेचा है, किसको बेचा है, राहुल को बेचा है। तो बच्चे जहाँ पे भी नाम आता है, कहाँ पे भी नाम आ रहा है, उसका मतलब वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो रहा है, मतलब उधार में हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन जहाँ पे भी नाम आ रहा है वो मतलब वो ट्रांजैक्शन किस में हो रहा है, क्रेडिट में हो रहा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, मतलब ये जो हमने राहुल को फर्नीचर बेचा है उसका हमें पैसा नहीं मिला, हमारे पास फर्नीचर चला गया है लेकिन उसका पैसा हमें नहीं मिला है। तो ये माल जो भी फर्नीचर हमने बेचा है, इसको हमने किस में बेचा है, उधार में बेचा है। तो फर्नीचर बेचा है, हमारे पास से फर्नीचर गया है ना, और किसके पास गया है, राहुल के पास गया है। तो क्या करेंगे हम, देखेंगे इसमें क्या डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास कुछ आ रहा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या ये रूल फॉलो होगा, हमारे पास कुछ आ रहा है नहीं, हमने फर्नीचर बेच दिया है लेकिन उसके पैसे तो हमें अभी नहीं मिले हैं ना, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है बच्चे, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो देखिए ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है क्या,
फर्नीचर हमारे पास से गया है और राहुल ने खरीदा है, कोई तो रिसीव कर रहा है, कोई रिसीव कर रहा है ना, तो ये वाला रूल तो यहाँ फॉलो हो रहा है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर यहाँ पे कौन है, रिसीवर यहाँ पे राहुल है, उसने उसको फर्नीचर रिसीव हो गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, राहुल अकाउंट डेबिट, राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का दिया था, 5000 का, इसका अमाउंट लिख देंगे 5000। ठीक है बच्चे, और इसके कुछ और एग्जाम्पल्स आइए देखते हैं। परचेज्ड साइकिल फॉर कैश 5000, परचेज्ड कार फॉर कैश 8000, sold machinery to Rahul 10,000। ये कुछ और एग्जाम्पल है, तो आइए देखते हैं इसको एंट्रीज में कैसे लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, परचेज्ड साइकिल फॉर कैश, कैश दे के हमने क्या खरीदा है, साइकिल खरीदी है, तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे बेटा रियल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, परचेज साइकिल फॉर कैश, क्या खरीदा है, हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आई है साइकिल, तो साइकिल अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड क्या है, परचेज्ड कार फॉर कैश, कार खरीदी है हमने, किससे खरीदी है, कैश से, तो क्या लिखेंगे, क्या आया है हमारे पास, कार आई है, तो कार अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है ना, टू कैश अकाउंट, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब साइकिल जो खरीदी है वो कितने रुपीस की खरीदी है, 5000 की, तो इसका अमाउंट डेबिट में आ जाएगा 5000 और क्रेडिट में आ जाएगा 5000। कार खरीदी है, कार कितने में खरीदी, 8000 में, तो उसका अमाउंट भी हम डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिखेंगे। ठीक है, कार कितने की खरीदी, 8000 की, और उसका अमाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिखेंगे। अब आप ये बताएंगे, सोल्ड मशीनरी हमने बेची है, ये आपका होमवर्क है, राहुल को हमने मशीनरी बेची है, तो इसकी क्या एंट्री होगी ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, बाकी जो 2 अकाउंट्स हैं उसको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चे, और ये होमवर्क करना नहीं भूलिएगा, इसका आंसर आप सबको देना है कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू बच्चों।